कि वही अमेरिका जो कभी कहता था जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत हो रही है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, आज वही अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कह रहा है पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी जबरदस्त है। इसका मतलब है कि अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान से जब भी कोई अटैक बड़ा करेगा, इसराइल तबाह होगा, वो पाकिस्तान ही करेगा। पाकिस्तान की वो उनकी किताबों में भी है और हमारी किताबों में भी है, तरीक हुआ है। ठीक है, चले ये आने वाला पाकिस्तान इसराइल को तबाह करने के लिए बना है। अच्छा, बना ही इसलिए है, बना ही इसराइल कहता है हम पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बने हैं। सर इसीलिए तो पाकिस्तान, आप समझते हैं ना कि पाकिस्तान न्यूट्रल है जी, तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बैक एंड पे सपोर्ट, बैक एंड पे फुल सपोर्ट है और वो तैयारे F-35 ठीक है, जो जिनको रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो अगर 4 तैयारे गिराए हैं ईरान ने तो उसके पीछे पाकिस्तान है सर। वो पॉइंट अच्छा, यानी जो इसराइल या अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, उसके पीछे पाकिस्तान है। उसके पीछे पाकिस्तान है और उसकी जो ये कुछ लोग कहते हैं चाइना। मैं टेक्निकली बात करता अच्छा हूँ। जी जी, मोदी जी जैसे ही G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कनाडा छोड़ के अमेरिका आ जाते हैं और एक रीज़न देते हैं कि इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके तहत ये अमेरिका जा रहे हैं और मोदी जी कनाडा पहुंच जाते हैं। इसके बाद मोदी और ट्रंप के बीच एक फ़ोन कॉल होती है जिस पे ट्रंप मोदी को अमेरिका आने के लिए कहते हैं कि आप कनाडा तो आए हैं, अमेरिका होते हुए जाएंगे। ट्रंप का ये ऑफ़र मोदी इसको मना कर देते हैं कि फ़िलहाल मैं अमेरिका नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मोदी जी कहते हैं ट्रंप को कि भाई इंडिया आ जाओ, वहाँ बैठ के बात करेंगे। इसी बीच ना अमेरिका में एक और खेल होता है। अमेरिका पहुँचते हैं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है मुनीर, इसको बुला लिया जाता है अमेरिका में। तो यहाँ पर जो अमेरिका है ना वो दोहरी चाल चलता है, एक तरफ से इंडिया के हाथ बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान को और क्लोज लेके आ रहा है। तो ये बात पाकिस्तान में पूरी भाई फैल रखी है कि आखिर इंडिया और अमेरिका में चल के आ रहा है और पाकिस्तान को इतना क्लोज क्यों लेके आ रहा है। क्योंकि जब तक जो बाइडन था पाकिस्तान एक साइड में पड़ा हुआ था, लेकिन अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ गया अमेरिका और क्लोज आ गया और ऊपर से ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो अमेरिका की जो दोगली पॉलिसी है ना, इस पर कभी कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन इंडियन मीडिया पे खबर चल रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका की जो ऑफर थी उसे रिजेक्ट किया और दोबारा इंडिया में आ पहुंचे हैं। मतलब ये कि इस टाइम पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं। इंडिया और अमेरिका आपस में कोई शायद नाराजगी का इजहार करता नजर आ रहा है। ईरान की और इसराइल की जंग में पाकिस्तान का क्या आने वाले टाइम में स्टांस होगा, क्या रोल होगा, और खास तौर पे अगर हम बात करें इंडिया का, क्या वो ओपनली इसराइल के साथ खड़ा होता नजर आएगा। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर इस टाइम खबरों के मुताबिक बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ऑयल की कीमत बढ़ चुकी है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक हो या पाकिस्तान की लीडरशिप हो, ईरान के साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन सोशल मीडिया से हट के प्रैक्टिकली देखें तो हम ईरान को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान के साथ प्रैक्टिकली खड़े हैं या नहीं खड़े, पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। क्या करते हैं बिलाल भाई? मैं फार्मासिस्ट हूँ, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ईरान और इसराइल की जंग चल रही है। मुझे सबसे पहले बताएं, दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज का बाद में जिक्र करेंगे, पाकिस्तान जो कि ईरान का नेबर भी है, वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर भी है, इसका इस जंग में क्या रोल है और क्या रोल होना चाहिए? देखिए, बीइंग एटॉमिक पावर, पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए और इसमें कोई ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमें इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान को नुकसान हो। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक पावर ठीक है हम हैं, लेकिन उसको यूज़ करना एक बहुत ही, आप कह लें कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बात है। जबरदस्त। और इसको आपको जो है ना बड़ा सोच समझ के हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आर्मी को डिसाइड करना चाहिए। अपने मुस्लिम भाइयों का ज़रूर साथ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं साथ दें, लेकिन बड़ा वाइजली डिसीजन करना चाहिए इनको। अब जैसे फ़लस्तीन पे हो रहे थे और हम लोग बड़े इस वक्त इमोशनल हैं कि पुरजोश भी हैं, इमोशनल भी हैं कि जी वो इसराइली भी अब मार रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी को अगर देखा जाए तो ये दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इधर एक चीज़ ये भी सामने आती है, अमेरिका जो कि सुपर पावर भी है और इस जंग में हाँ डायरेक्टली वो इसराइल के साथ खड़ा है। ये समझ लें इसराइल और अमेरिका दोनों की जंग है ईरान के साथ। अभी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के विजिट पे हैं, वहाँ पे ट्रंप के साथ लंच भी किया। यानी देखने में ये आ रहा है कि रिलेशन अमेरिका और पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं या एज कम्पेयर टू पास्ट बेहतर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया नाराज होता नजर आ रहा है। इंडिया ने रिजेक्ट किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनका इन्विटेशन। क्या समझते हैं आप, अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने से इस खित्ते में स्टेबिलिटी आएगी, इस खित्ते में पाकिस्तान की पावर बेहतर होगी या इंडिया की जो है वो अपना पावर है वो वैसे ही कायम रहेगी? डेफिनेटली इम्प्रूव होगी इससे पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई है उसमें आप देखें कि अमेरिका ने
जो है ना वो सालसी का रोल अदा किया है, तो वो एक जाहिर है उसे करना चाहिए, लेकिन अपने ब्रदर मुस्लिम का भी साथ देना चाहिए। एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, मतलब उसको उनको कन्विंस करना चाहिए कि इसराइल को रोकें जैसे उन्होंने इंडिया को रोका है। ये चीज पॉइंट यार शायद यही करने के लिए वो वहाँ पे मौजूद हो, मतलब इसी अपने स्टांस के साथ हो, लेकिन लोगों में परसेप्शन ये है ना कि यार अमेरिका यानी इसराइल अमेरिका की बात है, वो ईरान पे अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और हमारे चीफ या हमारे कोई भी मतलब लीडरशिप है अगर उनके साथ जाके बैठे हैं तो क्या मकसद? देखिए ये इस वक्त वॉर जो है ना, ये तो एक अब आजकल तो एटॉमिक वॉर का दौर है, ठीक है। तो इसमें हमें ये नहीं है पुरजोश होके कोई काम नहीं होगा, जज्बे से नहीं आपको जहानत से काम करना पड़ेगा। जैसे हाँ इंडिया हमारा इतना बड़ा एनिमी है, उसके देखिए हमने राफेल को गिरा दिया, तो ये एक टेक्नोलॉजी की वॉर है, आपने टेक्नोलॉजी से उसको गिराया, ठीक है, आपने ये जज्बे से या जोश से नहीं गिराया, एक जज्बा था हमारे अंदर, तो अल्लाह ने मदद की। इसी तरह अमेरिका को कन्विंस करना चाहिए कि वो इसराइल को रोके, इस सेंस में। अदरवाइज अगर अमेरिका नहीं रोकता तो फिर पाकिस्तान को इसराइल की ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए, इसराइल की मुखालफत करनी चाहिए, जैसे सब कंट्रीज कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात। दूसरे इस्लामिक कंट्रीज, आप मुझे सिर्फ 5 इस्लामिक कंट्रीज के नाम बता दें जो ओपनली, एक होता है सिर्फ कोई स्टेटमेंट देना कि जी मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ, एक होता है उन्हें मॉरल सपोर्ट, एक होता है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई टेक्नोलॉजी वाइज सपोर्ट देना। कौन से 5 इस्लामिक कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं? देखिए प्रैक्टिकली जी सबसे बड़ा तो सऊदी अरेबिया है, उसको खड़ा होना चाहिए ईरान के साथ। कौन से खड़े हैं? अभी तो फिलहाल जो है वो पाकिस्तान है जिसका हमारे नाम में आ रहा है। इसके अलावा जो है वो मेरे ख्याल में तो जो है वो उनके साथ जो उर्दन जो है वो आई थिंक सो के उर्दन है, और इसके अलावा UAE है। आपको नहीं लगता कि इनसे ज्यादा ये जिन कंट्रीज के आपने नाम लिए हैं ओपनली रशिया, चाइना ईरान के साथ खड़े हैं, ओपनली जो खड़े हैं? एग्जैक्टली इसलिए कि इस खित्ते में वॉर जब शुरू होगी तो नॉर्थ कोरिया जो खड़ा है या चाइना खड़ा है, तो वो इसलिए खड़ा है कि अगर खित्ते में वॉर होगी तो वो इफेक्ट होंगे। ईरान में उनका होगा, ईरान में उनको बेस मिल जाएगी अमेरिकन को, और वो ईरान से आगे प्ले करेंगे। ठीक हो गया इस खित्ते में। देखें पब्लिक में खास तौर पे आम पब्लिक जब होती है उन्हें उस तरीके से जियो पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं होता, लेकिन ये भाई से बात करके अच्छा इसलिए लग रहा है कि उन्होंने ये नहीं बोला। मोस्टली लोग ये कहते हैं हम एटॉमिक पावर है, जज्बा बहुत ज्यादा है, बस बम मार दो। उन्होंने कहा कि अब दौर बदल चुका है, हमें स्टैंड लेना चाहिए, स्टांस लेना चाहिए, लेकिन टेक्निकली, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, इन चीजों में। मुझे बताएं ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर इस टाइम बंद है, खबरें ये है बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल जो कि एनिमीज कह लें या जो पाकिस्तान के या ईरान के मुखालिफ हैं, वो उनका ये स्टांस है कि भाई एक साइड पे पाकिस्तान कहता है हम तो ईरान के साथ खड़े हैं इस जंग में, दूसरी साइड पे बॉर्डर बंद कर दिया, आपने क्या साथ देना, साथ खड़े हो गए? बॉर्डर बंद करने की डिफरेंट रीजंस होती हैं। अब स्मगलिंग भी होती है, वॉर की चीजें यहाँ से वहाँ ना चली जाएं, इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए ये एक वाइज डिसीजन है, इसमें हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये आप मैंने वही बात की ना कि हमें जोश से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए, वाइजली डिसीजन करने चाहिए इस वक्त। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है, अगर स्मगलिंग रुकने के लिए, कोई इलीगल एक्टिविटीज रुकने के लिए बॉर्डर बंद हुआ, ये बहुत पहले का बंद ये तो कंट्रोल पहले ही होना चाहिए था। जैसे अफगानिस्तान में अब कंट्रोल शुरू हुआ है, हमने वहाँ पे ओपनली बॉर्डर को खोल के अपने कंट्री के साथ क्या किया है, दहशतगर्दी बढ़ाई है। इस तरह ईरान से भी हमारा जो तेल वगैरह आता है, आप सबको पता है, वक्ती तौर पे तेल महंगा हो गया, शायद आपको आइडिया होगा। बहुत महंगा हुआ है, लेकिन ये कि इन द लॉन्ग रन सोचना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए सोचना चाहिए, अपनी कंट्री की सालमियत के लिए सोचना चाहिए कि कौन सी चीजें जरूरी हैं वो करनी चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर देखें, मेरी ये परसेप्शन या मेरा आइडिया है कि कोई भी कंट्री ना तो परमानेंट हमारा दुश्मन है और ना ही कोई कंट्री परमानेंट हमारा दोस्त है। ये सब डिपेंड करता है आपके बेनिफिट्स पे, आपको क्या फायदा हो रहा है। इस टाइम लाइक अगर पाकिस्तान, ये वही अमेरिका जो कभी कहता था जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत हो रही है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, आज वही अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कह रहा है पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी जबरदस्त है। इसका मतलब है कि अमेरिका को जरूरत है हमारी। जी हाँ, आप देखें जब से ट्रंप आया तब से ये पाकिस्तान इंडिया की वॉर में भी उसने किरदार किया, वो हर एक जंग के अंदर घुसता है और वो अपने आप को शो करता है कि मैं जो हूँ ना सुपर पावर हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता, जो मैं चाहूंगा। एग्जैक्टली, उसको चाइना के तो डर है, और चाइना पाकिस्तान के जो दोस्ती है चाइना की, वही उसको खटकती है। ठीक हो गया। और अभी हमारी जो वॉर हुई इंडिया में, उसमें भी आपको पता ही है कि हिडन हमें इंडिया का क्या रोल है ये सारा, इस टाइम जो कह लें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, उसमें जैसे पाकिस्तान का एक अहम रोल है, ये इसके अलावा चाइना का अहम रोल है, अमेरिका का अहम रोल है, इंडिया भी जाहिर बात है इस खित्ते में अपनी एक पावर, एक नाम रखता है। इंडिया का क्या स्टांस आपको लगता है पूरी ये इंडिया का तो स्टांस अगेंस्ट पाकिस्तान ही लगता है मुझे। ईरान के वो तो ईरान के मामले में यही चाहेगा कि इसराइल उसको जो है ना वो तबाह करे, ईरान को अल्लाह माफ करे, और वो उसकी
बिल्कुल भी नहीं वो चाह रहा कि ईरान मजबूत हो किसी तरह भी। और अभी लेकिन आप देखेंगे एटॉमिक पावर होने का ईरान ने अभी तक ऐलान नहीं किया। वहाँ सबसे ज्यादा टीम गई हुई है जो एटॉमिक पावर होने के लिए चेकिंग करती है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी की कोई टीम होती है जो क्योंकि वहाँ पे उन्हें ईरान डर है में वहाँ पे गई हुई है। ऐसे ही। इंटरनेशनल जो एटॉमिक बम को देखती है कि वो बना है नहीं बना, किस प्रोग्राम स्टेज को पे। देखती है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि वहाँ पे नहीं बना, ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है। और ईरान कहता रहा है इसको, लेकिन नेतन्याहू ने बार बार इसको आप कह लें कि डिनाई किया है। और वो ये कह रहा है नहीं जी ये एटॉमिक पावर है, इसी वजह से उसने किया ठीक है है। और कोई एविडेंसेस नहीं है उसके पास। और अगर ये एविडेंस सामने आ जाते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर है, फिर तो पूरी दुनिया अमेरिका इसराइल के साथ खड़ी हो जाएगी कि हाँ भाई ये ठीक कह रहे थे। तो वो इतनी तबाही क्यों करवा रहा है, वो यूज क्यों नहीं कर रहा अगर उसके पास है तो। पॉइंट है, लॉजिकल बात तो है। इसलिए वो आप देखेंगे वो भी ऐसा नहीं करना चाहता। अगर ये करेगा तो वहां से भी होगा, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम होंगे। ठीक है। और कुछ कंट्रीज इसमें ऐसी हैं जैसे चाइना है, बैकएंड पे चाहे सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो अपने घर में जंग नहीं आने दे रहा, इसे कहते हैं वाइस Exactly, डिसीजन। exactly. जैसे इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया का वाइस डिसीजन है कि भाई वो स्टेटमेंट चाहे जो भी दे रहा है वो इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं हो रहा? हाँ जी एग्जैक्टली। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल वाइज डिसीजन है उसका भी। और पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान का भी कि इस वॉर में किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ क्योंकि आपको हमने रोकना पास चाहिए, में देख लिया आपको रोकना चाहिए इसको। ठीक है। और ये- अपनी जो भी पावर है लीगली उसे यूज करना चाहिए। क्योंकि ये जंग यहाँ खत्म नहीं होगी, ये ये फिर नेक्स्ट जो है ना वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी, ठीक है, अल्लाह ना जिसमें करे। चाहे अल्लाह ना करे, इसलिए इसको रोकना चाहिए हमें। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, बात शुरू हुई थी फलस्तीन से, मतलब 2023 में गजा फलस्तीन से बात शुरू हुई कि इसराइल ने जुल्म शुरू कर दिया है, अटैक कर दिया है, ये हो गया वो हो गया। अब फलस्तीन और गजा को इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा। ईरान और उस मतलब वो मामला खत्म। कल को ऐसा ना हो कि ईरान की इस बात कोई अगली बारी आए और ईरान फिर बैक एंड पे चला जाए आगे, उसको ये मतलब स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये तो मसला ये है कि हमें मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा होना चाहिए, सऊदी अरेबिया को इसमें लीड करना चाहिए, टर्की को पाकिस्तान साथ देना कर ले। चाहिए, पाकिस्तान जो भी कंट्री है। सऊदी अरेबिया को हम इसलिए कि वो स्ट्रांग है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसको इसमें सबसे ज्यादा, लेकिन वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हुआ हुआ है इस टाइम पे। वो तो उल्टा ट्रम्प को गिफ्ट दे रहा है, विजिट हुआ ट्रम्प का। एग्जैक्टली। तो इसलिए जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे ये लोग तो ऐसे ही हमें एक एक करके खत्म करते रहेंगे। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जो इस्लामिक पार्टीज है, ये लास्ट क्वेश्चन है किसी का नाम लिए बगैर, वो कहते थे हमें इजाजत है, हम गजा चले जाएंगे, हम फलस्तीन चले जाएंगे। ये एक नहीं 5 6 7 पार्टीज थी ऐसी, लेकिन ये अब 7 बॉर्डर पे जंग लगी है, अब कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। मतलब ईरान के साथ जो इसराइल और ईरान की जंग है, कोई धरना नहीं हो रहा, कोई रैलियां नहीं निकल रही। पहले तो हम देखते थे गजा फलस्तीन के जो परचम है वो देखिए, पाकिस्तान में लहराता था। मैं इसको बताऊं कि फलस्तीन पे पॉलिटिक्स होती रही है, ये चीज ठीक है, और हम लोग इसका बेनिफिट पॉलिटिशियंस देते रहे हैं। और जब हम ये बात करते हैं तब ये कहा जाता है कि हाँ ये जी। देखो ये तो नफरत फैला तो रहे हैं। ईरान के वक्त क्यों नहीं है, हमारे वो भी मुस्लिम भाई हैं, हमें ठीक है। उनका भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए जितने सोशल फलस्तीन मीडिया में। पे दे रहे हैं हम साथ। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पे देने का और एग्जैक्ट देने का बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। तो इसलिए हमें इनका भी सपोर्ट उतनी ही करनी चाहिए जितनी हम फलस्तीन की कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया भाई। आए जी मजीद किसी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो कुछ भी हो रहा है ना हाँ, थोड़ा फलस्तीन से ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो हुई है ना, ये उससे पहले ये सब कुछ तय हो गया था। टीएलपी वाले सारी चले सियासत किसी का नाम नहीं ना लेते नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ ना, वो अच्छा। कर रहे थे, वो रैलियां निकाल रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने देखा है ये तो सारा गठजोड़ हो जाएगा, सारे फलस्तीन के हक में हो जाएंगे। ठीक है। तो अमेरिका शरारत कर रहा है अमेरिका अंदर से। लेकिन अभी हमारे चीफ उधर गए मेरी हैं। बात सुन ले, हाँ। गए हुए है ना, लेकिन अंदर से बात ये है, ये ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगवाई। ठीक है। उसके बाद उधर से मतलब इसराइल से कहा कि उधर छेड़छाड़ करो ईरान में। हाँ, ठीक है। इशू ये है, ठीक सिर्फ फलस्तीन से ध्यान हटाने के लिए ठीक बस। हो गया। फलस्तीन वो गजा पट्टी तो उन्होंने ऑलरेडी वो अनाउंस अमेरिका ने कर दिया कि हाल ही हो रही है, करवा रहे हैं। मुझे बताएं, ईरान के बाद अगर अभी इस्लामिक कंट्रीज या जो भी नेबर कंट्रीज हैं वो इकट्ठे ना हुए तो ईरान के बाद किसका नंबर हो सकता है? ईरान के बाद पाकिस्तान का ही है, लेकिन वो ना अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से इन्होंने ना धमाका भी कर दिया है ईरान ने शायद, मैंने सुना है नहीं, खबरें वो जलजला आया था, कुछ खबरें ऐसी सुना जा रही थी, लेकिन था वो है, मैंने। हाँ, बिल्कुल ऐसी। लेकिन ना उसे मसला ये है कि उन्हें डर है कि इनके पास है एटॉमिक पावर है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो है ऑलरेडी, ठीक है। इन्होंने साइन भी किए हुए हैं, ठीक है, पता है ना आपको? बिल्कुल डेफिनेटली। तो इनको खटक रहा है कि दूसरी पावर, इस्लामी पावर जो है ना, ईरान ना बन जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है क्या कि इनके पास है, ईरान के पास? हाँ। लेकिन अगर उनके पास एटॉमिक प्रोग्राम होता तो जो इस टाइम उनके ऊपर मुश्किल आ रही है हाँ। या मुश्किल का वो सामना कर रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया को अनाउंस कर देते कि लो जी, अगर आपने कुछ भाईजान, ऐसा किया, अमेरिका की इतनी आपको जरूरत नहीं, पता इसराइल है की कि इतनी जरूरत नहीं। पाकिस्तान के पास असला नहीं है,
पाकिस्तान के पास हाँ, बड़ा कुछ है पाकिस्तान है में। ना। हाँ पाकिस्तान ने कितनी देर बाद किया है? ठीक हो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कितनी देर पहले बनाया हुआ था। ठीक हो गया सही है। जी। ये भी जानबूझ के शो नहीं कर रहे, इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है। जब इन पे के सर पे पड़ेगी ना वो करेंगे। चीजें सामने आ जाएंगी। चले हाँ। एक मिनट आपसे, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? मुझे सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइम ईरान इसराइल की जंग चल रही है, समझ लें मुसलमान और यहूदियों की जंग चल रही है। उसकी रीजन ये है कि पहले फलस्तीन, फिर गजा, फिर ईरान, और नेतन्याहू की ये क्लियर स्टेटमेंट है, चाहे कोई गूगल से सर्च कर ले कि मेरा नंबर 1 एनिमी ईरान है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। तो ईरान के बाद किसकी बारी हो सकती है? पाकिस्तान। तो हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का क्या स्टांस है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या समझते हैं? जैसे अभी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका गए हैं और बड़ा प्रोटोकॉल उधर मिल रहा है उनको, ट्रम्प के साथ डिनर वगैरह। ट्रम्प तो कभी भी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता, अच्छा, कभी भी नहीं। अमेरिका ही तो सारा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा तो रहा फिर है। हमारे चीफ उधर अपनी बात मनवा पाएंगे जो भी है, उनकी बात मानेंगे? मनवाना चाहिए। चीफ अच्छे इंसान है, अगर मनवा सकते हैं तो मनवाना चाहिए उनको। ऐसे में इंडिया नाराज होता नजर आ रहा है अमेरिका से कि भाई आप तो। असल बात ये है ना, अच्छा। अमेरिका जो है इंडिया को नाराज नहीं कर सकता, मुसलमान का साथ कभी भी नहीं देगा अमेरिका। ठीक हो गया। हाँ। ये जो जंग की सिचुएशन है आगे क्या देख रहे हैं आप? मतलब ये रुकेगी या बढ़ेगी? अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे कि बढ़े, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा। इस टाइम वर्स्ट कंडीशन है। हाँ, ठीक हो गया। चले, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहिद, शाहिद साहब क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, टॉपिक इस टाइम इसराइल और ईरान की जंग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अमेरिका का विजिट है, ट्रम्प के साथ लंच किया, रिलेशन पाकिस्तान अमेरिका के बेहतर होते नजर आ रहे हैं देखने में। इंडिया नाराज होता नजर आ रहा है क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनकी जो मतलब ये ऑफर है रिजेक्ट की, यूएसए की मतलब विजिट की ऑफर रिजेक्ट कर दी। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पूरी दुनिया में जो पावर पॉलिटिक्स है उसे कैसे देख रहे हैं? पूरी दुनिया की पावर इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में चेंज आएगी। ठीक हो गया। हमारे कैसे मुसल- चेंज आएगी? थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ। हमारे मुसलमानों में प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं करते। मुसलमानों के हेड ऑफ स्टेट सारे अमेरिकन पेरोल पे है, हेड ऑफ स्टेट। अच्छा, ईरान का भी? नहीं, ईरान का नहीं, अच्छा, मैं और हमारे पाकिस्तान का नहीं। जबरदस्त। पाकिस्तान का भी नहीं? ठीक है। पाकिस्तान, ये सऊदीया, ये ये सब अब ये है कि इसलिए चेंज आनी है कि हदीसें भी तो पूरी होनी है ना, ठीक है। उसी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, हमारे लोगों में शोर नहीं है, अपने अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है किसी को। बीइंग ए कौम, हम कौम ही नहीं, हम जानवर हैं। ठीक है। हम गुर्दा बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुसलमानों के गजा के लिए निकलेंगे नहीं। आप देखें यूरोप यूनियन में क्रिश्चियन दूसरे सब लोग निकल रहे हैं। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आपने देखा, पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया चाहता है ईरान पूरी तरीके से ख़त्म हो। इंडिया कभी नहीं चाहेगा ईरान ख़त्म हो। क्यों? इंडिया का वहाँ पे चाबार पोर्ट है ना, वो इंडिया के पास है, ईरान का। इंडिया उसको यूज़ करता है ऑयल सप्लाई के लिए। तो भारत कभी नहीं चाहता कि ईरान बर्बाद हो। भारत की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे चाबार पोर्ट जो है उसके लिए। तो इंडिया की एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है, इजराइल हो ईरान हो, दोनों इस युद्ध को ख़त्म करो यहीं पे। तो ये जो पाकिस्तानी की सोच है, इनकी थोड़ी अलग सोच है। ये हर चीज़ को ना धर्म और मजहब के ऊपर लेके जाते हैं, तो इसलिए इनको लगता है कि इंडिया वाले इस्लाम के दुश्मन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है मुस्लिम कंट्री के साथ। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। और जो अमेरिका की पॉलिसी है ना, वो साफ साफ है बिजनेस को लेकर। अगर पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अमेरिका हमारे पास आ गया, तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिका अपना कुछ भला देखेगा, कुछ हित देखेगा पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए, बस इतना सा है। जहाँ पे उसको लगेगा कि इसका जो काम है वो पूरा हो चुका है, वो लात मार देगा पाकिस्तान को। क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ भी छोड़ रहा है बीच बीच में। अगर आपने इस वॉर में देखा होगा, पहले अमेरिका ने कहा इजराइल को कि युद्ध में कूद, अब वो पीछे हट रहा है। तो अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ना कभी होगा। वो वहीं पे अपना सगा बनाता है, वो उसी को अपना सगा बनाता है जहाँ उसकी नीड होती है पैसे की, जिसको हथियार खरीदने होते हैं वहाँ पर। बस इतना ही काम है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।